जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो कैसे हैं एक बार सब दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। कल तक हमने अपने चैप्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ाया था। चैप्टर का नाम था प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि। कल तक हमने 23 क्वेश्चन किए थे। 23 क्वेश्चन तक किसी दोस्त को कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताओ। 23 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आगे बात करते हैं अपने क्वेश्चन 24 की। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 24। कल तक आपका वो टाइप खत्म हो गया था। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू टाइप। क्या दिया है? इफ ए पर्सन कैलकुलेट्स हिज प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस एंड अकॉर्डिंग टू हिम हिज प्रॉफिट इज कितना है? 20%। कितना दिया है भाई? यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपने लाभ परसेंट की गणना करता है और उसके अनुसार उसका लाभ कितना है? 20%। तो उसका वास्तविक लाभ हमें बताना है। आप मुझे एक बात बताओ, हम अपना प्रॉफिट परसेंटेज किस पे कैलकुलेट करते हैं? सीपी पे। लेकिन हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमें अपना प्रॉफिट परसेंटेज किस पे कैलकुलेट किया है? विक्रय मूल्य पर यानी सेलिंग प्राइस पर। और दिया कितना है प्रॉफिट परसेंटेज? 20%। प्रॉफिट परसेंटेज आपका हो गया 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है दोस्त? 20% को हम लिख सकते हैं 1/5। ये लिख सकते हैं। यदि ये प्रॉफिट परसेंटेज आपका सीपी पे होता तो नीचे वाली वैल्यू किसकी होती? सीपी की। लेकिन किस पे क्या है? सेलिंग प्राइस पे। तो नीचे वाली वैल्यू किसकी होगी? सेलिंग प्राइस की। यानी एसपी आपका क्या हो गया? एसपी निकल के आ गया आपका 5 यूनिट। 5 का 20% कितना? 1। यानी 1 का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट हुआ है कितने का? 1 का। तो आप मुझे बताओ सीपी कितना रहा होगा? 5 रुपए में आपने कोई सामान बेच दिया और 1 का उस पर आपको प्रॉफिट होता है, तो आपका सीपी यानी क्रय मूल्य कितना रहा होगा? आप बोलोगे सर 4। कैसे हुआ? आप कोई वस्तु 4 में खरीदते हो, 1 का आपको लाभ होता है तो कितने में बेचोगे? 5 में बेच दोगे। हमें करना है वास्तविक लाभ परसेंटेज कितना है, यानी रियल प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। तो कैसे कैलकुलेट होगा? 1 का प्रॉफिट कितने पर? 4 पर। तो 100 पर कितना होगा? तो कितना आएगा? 4 से 100 को काट दो, कितना आ जाएगा? 25% आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आ गया समझ? किसी को समझने में कोई दिक्कत है तो बताओ। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि आपको सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करना है प्रॉफिट परसेंटेज। सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 5। उस पे 1 का प्रॉफिट है, यानी 5 रुपए में जब आप बेच रहे हो तो उसी के अंदर क्या है? 1 रुपए का आपको प्रॉफिट मिला है। तो सीपी कितना हुआ होगा? 4 रुपए। यानी 4 में खरीदा, 1 का प्रॉफिट कितने बिका? 5 में। 1 का प्रॉफिट 4 पे, तो 100 पे कितना? यानी 25% आपका करेक्ट आंसर होगा। चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है। क्या दिया है? यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपने हानि परसेंट की गणना करता है और उसके अनुसार उसकी हानि कितनी है? 37.5% है, तो उसकी वास्तविक हानि कितनी होगी? कितना लॉस दिया है भाई? 37.5%। 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 3/8 ये होती है। 3/8 क्या दिया है? ये वाली वैल्यू किसकी होगी? सेलिंग प्राइस की। क्योंकि हमने अपना लॉस परसेंटेज किस पे कैलकुलेट किया है? विक्रय मूल्य पर यानी सेलिंग प्राइस पर। तो 8 आपका एसपी हो गया, 3 का आपको लॉस हुआ है। एसपी कितना है? 8 यूनिट। लॉस कितने का है? 3 का। तो आप मुझे बताओ सीपी कितना होगा? आपने किसी वस्तु को 8 रुपए में बेच दिया और आपको उस पर 3 रुपए का नुकसान हो गया। 8 का बेच दिया, 3 का नुकसान हुआ, तो खरीदा कितने में हुआ? आप बोलोगे सर 11 रुपए में। 11 में। हमें बताना है कि वास्तविक लाभ परसेंटेज क्या होगा, और वास्तविक लाभ आपका किस पे कैलकुलेट होता है? सीपी पे। तो सीपी कितना है? 11। 3 का लॉस, तो 100 पे कितना होगा? क्या आ जाएगा आपका? रियल आपका लॉस परसेंटेज आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा?
300/11 क्या आ जाएगा, सीधा सीधा 300/11% आपका करेक्ट आंसर होगा। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर है दोस्त। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 640 ए पर्सन लूजेस कितना 15% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, एट व्हाट प्राइस इन रेट शुड बी सेल इट गेन 15% ऑन इट्स कोर्स प्राइस। बोला है एक वस्तु को 640 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य का कितना 15% की हानि होती है। क्रय मूल्य पर 15% अर्जित करने के लिए इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। क्या क्या चीजें गिवन है, हमें दिया है कि 640 रुपए में बेचने पर, यानी आपका सेलिंग प्राइस कितना दिया है क्वेश्चन में 640 रुपए। 640 हो गया। एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य का कितना 15% की हानि होती है। लॉस कितने का हुआ 15%। किसके पर, विक्रय मूल्य का। किसका, विक्रय मूल्य का। यह लाइन आपको ध्यान रखनी है, वरना आप सीपी पे कैलकुलेट करोगे। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20, ये होती है। ये 20 क्या है आपका, ये 20 आपका सीपी ना होके क्या है, एसपी। तो एसपी आपका 20 है और 3 का लॉस है। एसपी आपका 20 है और लॉस कितने का है, 3 का। तो आप मुझे बताओ आपका सीपी यानी कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा। भाई आपने किसी वस्तु को 20 रुपए में बेच दिया और 3 रुपए की हानि हुई है, यानी कितने का सीपी था, 23 रुपए आपका सीपी रहा होगा। ये रहा होगा भाई, 23 रुपए आपका सीपी है और एसपी आपका है 20 रुपए। लेकिन एसपी है कितना आपका 640, ये दिया है। तो 640 किसकी वैल्यू होगी, 20 की। 20 यूनिट की वैल्यू आपकी होती है 640, तो सीपी यानी 23 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, कितनी हो जाएगी भाई, इतनी हो जाएगी। ये आपका निकल के आ गया सीपी। ठीक है दोस्त, चलो आगे। अब देखो नेक्स्ट लाइन में क्या है, क्रय मूल्य पर 15% का लाभ अर्जित करने के लिए आपको इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए, यानी आपका सेलिंग प्राइस कितना होगा, बताएंगे। 15% की फिर से फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20 और इस बार क्रय मूल्य पे दिया है, यानी क्या है इस बार, ये आपका सीपी है और 3 का प्रॉफिट यानी एसपी कितना होगा आपका 23 यूनिट। आ रही है बात समझ, यानी ये पूरी वैल्यू कितने की है 20 यूनिट की और आपको कैलकुलेट करनी है कितने की 23 यूनिट की वैल्यू। तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, एसपी आपका निकल के आ जाएगा। इस लाइन में किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, करूं सोल्व। अब देखो कैसे सोल्व होगा, ये 20 यहां आ जाएगा इसकी मल्टीप्लाई में, यानी 640 गुना में कितना 23, एक और 23 और अपन में कितना होगा दोस्त 20 गुना 20, ये होगा। एक जीरो से ये जीरो चली गई, 2 दूनी 4 और 4 से काट दूं कितना आएगा 16, ये होगा। नीचे एक जीरो बची है। अब 16 की 23 का स्क्वायर कितना होता है 529। आप मल्टीप्लाई कर लो कि 16 गुना 529 कितना होगा। क्या तरीका बताया था कि 16 529 को 500 प्लस 20 और प्लस 9 में तोड़ लोगे, ये आएगा। मल्टीप्लाई करो 16 पंजे 80 यानी 8000, 16 दूनी 32 320 और 16 का नाम है 144। आप इसे ऐड कर दो कितना आ जाएगा 4 4 2 6 3 1 4 और 8 कितना आ गया 846 और 4 यानी 6464 कितना आ गया आपका आंसर। लेकिन नीचे 10 था, 10 से अगर मैं 10 से अगर भाग दूं कितना आ जाएगा 846.4 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। क्या होगा ये आपका सेलिंग प्राइस यानी बिक्री मूल्य होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट पे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आता है आपका नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप क्या कहता है, देखेंगे ध्यान से।
इसमें एक कंसेप्ट लगता है आपका, कौन सा? मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि प्रॉफिट और लॉस परसेंट, लॉस कैसे काउंट होगा। प्रॉफिट कैसे हुआ था? प्रॉफिट बराबर था एसपी में से अगर मैं सीपी को घटा देता हूं तो क्या आता है निकल के? प्रॉफिट। और अगर मुझे लॉस कैलकुलेट करना है तो क्या करना होता है? सीपी में से एसपी को घटा दूंगा। याद है सभी को ये बात? यदि मुझे इसमें से सीपी चाहिए तो कैसे निकलेगा? इस वाले में से सीपी बराबर कितना होगा? एसपी में से प्रॉफिट घट जाएगा, यानी सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट माइनस हो जाएगा। हो जाएगा। इस वाले में से अगर निकालना तो कैसे होगा? सीपी बराबर ये एसपी इधर आ जाएगा, यानी एसपी में लॉस ऐड हो जाएगा। ये भी सीपी है और ये भी सीपी है। क्या मैं इन दोनों को बराबर रख सकता हूं? यानी एसपी प्लस लॉस, यानी सेलिंग प्राइस में अगर मैं लॉस को जोड़ दूं और सेलिंग प्राइस में से मैं अगर प्रॉफिट को घटा दूं तो किसके इक्वल होगा भाई? ये दोनों वैल्यू इक्वल होगी हमारे सीपी के। आ रही है बात समझ? आप एग्जांपल से समझो। मैं आपसे कह दूं कि किसी चीज का मूल्य कॉस्ट प्राइस 10 रुपए है और आपको उस पर प्रॉफिट हुआ 10 का, तो कितने की बेच दोगे आप? आप बेच दोगे से 50 का। इतने का बिकेगा। मैं आपसे अगर एक चीज बोल दूं कि एसपी में से अगर मैं प्रॉफिट घटा दूं तो क्या आएगा मेरा? कॉस्ट प्राइस। यानी 50 में से अगर मैं 10 घटा दूं यानी प्रॉफिट घटा दूं, कितना आएगा? 40। और 40 क्या था आपका? कॉस्ट प्राइस। क्लियर हुई बात? अब देखो दूसरा, आपका सीपी 40 है, कॉस्ट प्राइस 40 है और आपको लॉस हुआ कितने का? 10 का। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा आपका? सेलिंग प्राइस हो जाएगा 30 रुपए। मैं अगर आपको घुमा फिरा कह दूं कि लॉस में यानी एसपी में अगर मैं लॉस को ऐड कर दूं, यानी 30 में अगर मैं 10 को जोड़ दूं तो कितना आएगा मेरा? 40। और 40 क्या था मेरा? सीपी। यानी मैं कह सकता हूं कि एसपी में अगर आप लॉस को ऐड करते हो तो क्या आता है आपका? सीपी। या फिर एसपी में से अगर आप प्रॉफिट को घटाते हो तो क्या आता है आपका? सीपी आता है। क्या आपको यह चीज क्लियर हुई? बस आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जो प्रॉफिट है यानी प्लस वाली वैल्यू है, अगर आपको सीपी निकालना है तो एसपी में से माइनस कर दूंगा, प्लस वाली को माइनस कर दूंगा, और यानी जो लॉस है, जो लॉस है उसे अगर मैं एसपी में जोड़ दूं यानी माइनस वाली वैल्यू क्या कर देता हूं? प्लस कर देता हूं एसपी में, तो आपका सीपी निकल के आ जाता है। क्लियर हो कंसेप्ट? चलो आगे। अब देखो अपना क्वेश्चन। क्या दिया है? एक वस्तु को 832 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ वस्तु को 448 रुपए में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। यदि वस्तु को 10% पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस आपका कितना होगा? यह रहा आपका बीच में सीपी, कॉस्ट प्राइस। यदि आप इससे इधर जाके बेचोगे तो आपका क्या होगा? प्रॉफिट होगा। यदि आप सीपी से कम दाम में बेचोगे तो आपको क्या होगा दोस्त? आपको होगा लॉस। ठीक है, याद रह जाएंगी चीज। 832 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ वस्तु को 448 रुपए में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। यानी कितने बेच दिया? 832 में जब आपने बेचा तो आपको प्रॉफिट हुआ, लेकिन जब आपने 448 रुपए में बेचा तो आपको क्या हुआ? हानि हुई। और किसके बराबर है? हानि और लाभ दोनों आपस में इक्वल है। इक्वल है। मैं कह देता हूं कि यहां पर बेसिक से चलेंगे। सबसे पहले कि आपको x रुपए का प्रॉफिट हुआ है और x का ही आपको क्या हुआ है? लॉस। मैंने अभी आपको समझाया कि सीपी कैसे निकालते हैं। यदि एसपी में अगर मैं लॉस को ऐड कर दूं, ये एसपी है आपका 448 और लॉस कितने का? x का। यदि मैं एसपी में लॉस को ऐड कर दूं या फिर एसपी में से मैं प्रॉफिट को घटा दूं तो क्या होता है? दोनों सीपी होते हैं और मैं इन दोनों को इक्वल रख सकता हूं। क्यों इक्वल किया? क्योंकि आपस में दोनों सीपी है। एसपी में लॉस को ऐड कर दिया, सीपी बन गया, या फिर एसपी में से मैंने प्रॉफिट को घटा दिया तो मेरा क्या बना? मेरा तब भी सीपी बना। मैंने दोनों को इक्वल कर दिया। अब देखो x, ये वाला x इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा,
2x बराबर, ये 448 इधर चला जाएगा, माइनस कर देंगे। 12 में से 8 गया 4, 12 में से 4 गया 8, और 7 में से 4 गया 3, ये बचेगा भाई। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 2 से भाग दे दूंगा, 2 एकम 2, 2 नम 18, और 2 दूनी 4, यानी x की वैल्यू आपकी निकल के आती है 192, यानी 192 आ गया। अब आप इस तरफ से जाओ या फिर आप इस तरफ से जाओ, मर्जी आपकी है। सीपी निकालने के लिए क्या करना है आपको, या तो आप एसपी में लॉस को जोड़ दो या फिर आप एसपी में से प्रॉफिट को घटा दो। एक्स है यानी एक्स का 192 का आपको लाभ हुआ है और 192 की आपको हानि हुई है। तो क्या करेंगे, 448 में जब मैं 192 जोड़ दूंगा तो कितना आएगा मेरा, 8 2 10, 1 1 9 10 और 4 14, हासिल लगा 1 1 1 2 और 4 6, तो मेरा सीपी निकल के आ गया 2 640 इस वाली साइड से। आप इससे भी जाओगे तो भी आपका सीपी कितना आएगा 640, चाहे काउंट करके देख लो। 832 में से जब मैं 192 को घटाऊंगा यानी प्रॉफिट को मैं घटा दूंगा तो कितना आएगा, 2 में से 2 गया 0, 13 में से 9 गया 5, और 7 में से 1 गया कितना 6, कितना आया 650। कितना आया भाई 650, गलत आ रहा है तो 2 में से 2 गया 0, 13 में से 9 गया 4 होता है भाई, कितना आ गया 640। देखो दोनों तरफ सेम है, तो सीपी आपका निकल के आ गया 640। यहां तक क्लियर हुआ। अब देखो आगे, यदि वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। यदि आपने कोई वस्तु 640 में खरीदी है और आप उसे 10% की हानि पर बेच रहे हो, तो यानी बेच कितने में रहे हो, 90% में। 90% में ये आपका एसपी आ जाएगा। करो कैलकुलेट, परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, कितना बचा 64 गुणा 9, 9 चौक 36, 3 9 चिक 54 और 3 57, कितना आ गया 576 आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलो आगे, आया क्वेश्चन समझ। यह था आपका थोड़ा बेसिक मेथड। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको बेसिक का पता होना बहुत जरूरी था। अब देखेंगे अपना स्मार्ट मेथड इसी क्वेश्चन को करने का, क्या से क्या चीजें होंगी। देखो भाई, यहां तक की चीजें सेम रहेगी। क्या करना है आपको, क्वेश्चन में हमें गिवन है कि वस्तु को 448 रुपए बेचने पर हुई हानि के बराबर है, यानी प्रॉफिट और लॉस आपस में बराबर है। मैं मान लेता हूं 1 यूनिट का आपको प्रॉफिट हुआ है और 1 ही यूनिट का आपको क्या हुआ है लॉस, 1 रेशियो 1 में। तो आपको क्या करना है, ये जो दोनों वैल्यू है, दोनों इनका आपको क्या करना है, डिफरेंस लेना है। घटाओ, 12 में से 8 गया 4, और 12 में से 4 गया कितना 8, और 7 में से 4 गया कितना 3, ये आ गया। इन दोनों का डिफरेंस अगर इतना है तो इसका और इसका डिफरेंस कितना होता है, 1 और 1 का डिफरेंस -1, माइनस और 1 और 1 कितना होता है 2, तो क्या आ जाएगा आपका, ये आपका निकल के आ जाएगा 1 यूनिट की वैल्यू। तो कितनी आ गई 1 2 एकम 2, 2 नम 18 और 2 दूनी 4, 192 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू आपकी आ गई 192। 2 यूनिट की वैल्यू अगर इतनी थी तो 1 की कितनी आ गई 192। अब आप किसी भी साइड से जा सकते हो। यदि आप एसपी में से 1 यूनिट का प्रॉफिट अगर आपको था, आप 192 घटा दोगे तो कितना आएगा आपका, सीपी निकल के आ जाएगा आपका 640। सीपी आ गया आपका 640। फिर हमें क्वेश्चन में दिया है यदि 10% की हानि होती है तो कितने में बेच दिया जाता है उसे, 90 में। तो 640 का 90% कितना होगा, कैलकुलेट करेंगे। 2 जीरो से परसेंटेज खत्म, तो एसपी कितना है आपका 9 चौक 36, 3 9 छिक 54 और 3 57, तो एसपी यानी सेलिंग प्राइस आपका निकल के आता है 576 रुपए। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार ने एक वस्तु को 455 की हानि पर बेचा। यदि वह इसे 490 में बेचता है
तो उसे हानि का 4 गुना राशि प्राप्त होगी, यानी अगर हानि 1 की हुई है तो उसे प्रॉफिट 4 का होगा। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए? करेंगे भाई, सीपीए है, यदि आप इधर जाओगे तो प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट कितने का हुआ है? 490 का। यदि आप 490 में बेचते हो तो आपको कुछ प्रॉफिट होता है, और यदि आप उसी वस्तु को 455 में बेचते हो तो आपको क्या होता है? लॉस होता है। क्लियर हुआ? हमें दिया यह है यदि उसे हानि का 4 गुना राशि प्राप्त होगी। यदि हानि 1 की हुई है तो प्रॉफिट कितने का हुआ है? 4 का। क्या करना है आपको? इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 490 में से जब आप 455 घटाओगे तो कितना बचेगा दोस्त? आपका बचता है 35। कितना बचा? 35। तो 35 यूनिट को आप किस में बांट दोगे? 35 को आप बांट दोगे 1 और 4 कितना? 5। 5 सते 35, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आपकी निकल के आ गई 7। अब आप एसपी में लॉस को ऐड करके सीपी निकाल लो, या फिर आप एसपी में से प्रॉफिट को माइनस करके आप सीपी निकाल लो। कैसे करेंगे? 1 यूनिट की वैल्यू 7, यानी 7 आपका लॉस है, और एसपी में जब आप लॉस ऐड करते हो, एसपी में जब आप लॉस ऐड करते हो तो क्या आता है आपका निकल के? सीपी। तो 455 में जब मैं 7 को ऐड करूंगा तो मेरा सीपी निकल के आएगा 462 रुपए। क्लियर है बात? अब देखो, सीपी आपका निकल के आ गया 462, यानी आपने किसी वस्तु को 462 में खरीदा था। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? कोई भी सीपी अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। 100% हो गया, यानी 100% की वैल्यू कितनी है? 462। हमें बताने किसकी? 25% का प्रॉफिट हुआ, यानी 125 की। 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 4 से और डिवाइड कर लो, या 5 के पहले मल्टीप्लाई कर लो। 5 दूनी 10, 5 अंक तीसरे 31, 3, 5 चौक 20 और 3 23, 4 से भाग दे दूंगा। 4 पंजे 20, 3 और 1 31, 4 से 28, 3 0, 4 से 28, 2 और 4 पंजे 20। कितना सेलिंग प्राइस होगा आपका? आपका सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा 577.5। आपका करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत है क्वेश्चन में? उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ रहे होंगे। 2 इस टाइप का क्वेश्चन बनता है आपका, ये वाली चीज आपको देखनी है। अभी मैं लिख रहा हूं, आपको ये चीजें भी नहीं लिखनी है। क्या होगा? एक में प्रॉफिट होगा और एक में लॉस होगा। उन दोनों वैल्यू का आपको क्या करना है? डिफरेंस, और जितने का यहां रेशियो दे इन दोनों का भी आपस में ऐड करके उससे भाग दे देना है। 1 यूनिट की वैल्यू आपके निकल जाएगी। उसके बाद आपको सीपी निकलने के बाद जितने का भी प्रॉफिट या फिर लॉस हो उससे माइनस कर देना है। चलो आगे, नेक्स्ट। जब सुलेखा एक वस्तु को 870 रुपए में बेचती है तो वह लाभ अर्जित करती है। लाभ अर्जित करती है जो उसे 450 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि के कितने के? दोगुने के बराबर है। 15% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए? करेंगे भाई, सीपीए रहा, उसने 870 रुपए में बेचा। कितने में? 870 रुपए में कोई वस्तु बेची तो उसे क्या हुआ? उसे होता है प्रॉफिट। लेकिन जब उसी वस्तु को कितने में बेच दे? 450 में अगर वो बेच दे तो क्या होता है? उसको हो जाता है लॉस। लॉस हो गया। लेकिन कितने का? 450 रुपए बेचने पर होने वाली हानि के दोगुने के बराबर है। क्या? प्रॉफिट। यदि हानि 1 की हुई है तो प्रॉफिट कितने का हुआ है? प्रॉफिट हुआ है 2 का। और सीपी कैसे निकलता है? ये तो आप एसपी में लॉस को ऐड कर दो, या फिर आप एसपी में क्या करो? प्रॉफिट को माइनस कर दो, सीपी निकल जाएगा। क्या बताया? इन दोनों का डिफरेंस लेना है। कितना आएगा? 870 में से जब मैं 450 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा? 0। 10 में से 7 में से 5 गया 2, 8 में से 4 गया 4, यानी दोनों का डिफरेंस निकल के आ गया 420। 420 और इन दोनों का डिफरेंस कितना? 1 और 2 3। तो
3 यूनिट की वैल्यू 420 है तो एक की कितनी आ जाएगी 14 ते 42, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आपकी होगी 140। क्लियर हुआ? अब देखो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 140 है, आप इधर से कर लो या इधर से कर लो। मैं इस बार इधर से करता हूं। इधर 2 यूनिट तो 2 की कितनी हो जाएगी 280। तो जब आप प्रॉफिट में से यानी सेलिंग प्राइस में से आप प्रॉफिट को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा सीपी आ जाएगा। कितना है 870। 870 में से जब आप 280 को घटा दोगे तो क्या आएगा आपका निकल के आ जाएगा सीपी 0। 17 में से 8 गया 9 और 7 में से 2 गया 5, यानी कॉस्ट प्राइस आपका होता है 590 रुपए। आपने किसी वस्तु को 590 में खरीदा था, 15% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे किस रेट पर बेचा जाना चाहिए? 590 का खरीदा और आपको 15% और प्रॉफिट चाहिए तो आपको कितने बेचना पड़ेगा? ध्यान देंगे 590 100% की वैल्यू होगी, सीपी यानी 100% होता है, 15% का प्रॉफिट चाहिए यानी आपको 115 में बेचना होगा। करो कैलकुलेट, 5 से काटूंगा 20 और 5 से काटूंगा तो 23, 23 पंजे 115, एक जीरो से एक जीरो खत्म। कैलकुलेशन बची आपकी 59 इंटू 23, ये बचेगा भाई। कहां करेंगे? ये सीधा कैलकुलेट कर लो। देखो भाई 23 की कितने मल्टीप्लाई करनी है 59 में, इसे क्या लिख सकता हूं 60 माइनस 1 59 को 23 छिका होता है आपका 138, यानी कितना 1380 और 23 से कम 23, 23 और माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा 10 में 7, 3 गए 7, 7 में से 2 गया 5 और ये 13 ऐसे कैसा ही, यानी 1357 आपका आ गया। नीचे कितना बचा 2, तो 1357 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 2 छिक 12, 1 2 7 14, 1 और 7 2 8 16 और 2 पंजे 10, यानी कितना आ गया 678.5, यानी ऑप्शन नंबर है आपका करेक्ट आंसर होगा। आ गया भाई समझ? क्लियर हुआ क्वेश्चन? आगे चलूं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुओं को 11 की दर से, हाँ नेक्स्ट टाइप है भाई, इस बार नेक्स्ट टाइप है आपका प्राइस और आर्टिकल पे बेस। किस पे है? प्राइस और आर्टिकल, यानी कीमत और वस्तुएं आप खरीदोगे और फिर उन्हें बेच दोगे। ये होगा आपने भी गांव में बहुत सारी चीजें खरीदी होगी और आप उन्हें बेचते भी होंगे, तो कैसे करेंगे? एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुओं को 11 की दर से 10 में खरीदा और उन्हें 10 की दर से कितने में बेचा? 11 में बेच दिया, तो लाभ या हानि परसेंटेज ज्ञात करो। ध्यान देंगे यहां लिखेंगे क्या प्राइस और इधर लिखेंगे हम आर्टिकल। आर्टिकल का मतलब होता है हिंदी में वस्तुएं। ठीक है भाई, ये आपका सीपी हो गया। कितने में कितनी खरीदी? कुछ वस्तुओं खरीदा 11 की दर से 10 रुपए में, यानी यहां लिखना है रेट, यानी 10 रुपए में आपने कितनी वस्तुएं खरीदी 11। उसके बाद और उन्हें 10 की दर से कितने बेच दिया? रेट 11 में, 11 रुपए में बेच दिया। 11 रुपए में आपने क्या किया? 10 वस्तुओं को बेच दिया, यानी सेलिंग प्राइस आपका ये आ गया। अब आप मुझे बताओ आप ऐसे कैसे कैलकुलेट करोगे कि आपने 10 में खरीदा, 10 में 11 वस्तुएं खरीदी और 11 में 10 वस्तुएं बेच दी। आप ऐसे कैलकुलेट कर पाओगे? आप बोलोगे नहीं सर। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैं आपको एक चीज दे दूं कि आप 10 रुपए में 2 वस्तुएं खरीद के लेके आए और आपने इन्हीं वस्तुओं को 20 रुपए में 2 बेच दी। कितनी? 10 में 2 खरीदी और 20 में 2 बेच दी। अब आप आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे? क्योंकि आपका जो भी आर्टिकल है दोनों क्या है? सेम है। तो ऐसे क्वेश्चनों करने के लिए आपको आर्टिकल्स की संख्या को सेम बनाना होगा। क्या करना होगा? आपको आर्टिकल की संख्या को सेम करना होगा।
क्लियर है बात? अब आप आर्टिकल को सेम बनाओ। पहले केस में आपके आर्टिकल है 11, सेकंड केस में आपके आर्टिकल है 10। तो कैसे होगा? ऊपर 10 की मल्टीप्लाई कर दो और नीचे कितने की? 11 की। यहां भी 110 बन गया, यहां भी 110। यहां मल्टीप्लाई है तो यहां भी करेंगे 100 बनेगा, यहां करेंगे तो कितना बनेगा? 11 गुणा 11। क्लियर हुई बात? आपने 100 रुपए में 110 वस्तुएं खरीदी थी और आपने 11 गुणा 11 121 में कितनी बेच दी? 110। देखो ना, सेम हो गई। तो मैं कह सकता हूं कि 100 रुपए में खरीदी और 121 में बेच दी। 100 रुपए में आपने खरीदी और 121 में बेच दी, तो कितने का प्रॉफिट? आपको प्रॉफिट हुआ 21 का। कितने पर? यानी 100 पर जो भी प्रॉफिट होता है आपका, डायरेक्ट परसेंटेज निकल के आता है, यानी 21% आपका करेक्ट आंसर होगा। आया समझ? आप इस क्वेश्चन को एक तरीके से और कर सकते हो। आपको आर्टिकल सेम करने की जरूरत नहीं है। आप आर्टिकल कैसे सेम करोगे? देखो ध्यान से। सीपी कितना है भाई? 10 रुपए में 11 और एसपी 11 में 10 ये दिया है। आप सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपका निकल के आ जाएगा 10 दाई कितना? 100। यहां मल्टीप्लाई यानी सीपी, और 11 गुणा 11 कितना? 121। ये आ गया आपका एसपी। आपके आर्टिकल सेम हो गए। 100 रुपए में खरीदी और 121 में बेच दी, कितने का प्रॉफिट? 21% का डायरेक्ट आपका प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति कुछ वस्तुओं को 36 की दर से 189 रुपए में खरीदता है और उन्हें 45 की दर से 189 में बेचता है, तो लाभ या हानि परसेंटेज ज्ञात कीजिए। देखेंगे भाई, यहां लिखेंगे प्राइस और इधर लिखेंगे आर्टिकल। लिख लिया। उसके बाद क्या दिया है? उसके बाद हमें दिया है कि 189 रुपए में कितना खरीदा? 36 खरीदी, और फिर सेलिंग प्राइस कितना है? 189 रुपए में आपने 45 वस्तुओं को बेच दिया। यहां तक की कहानी क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। अब आप बोलोगे सर इस बार तो चीजें सेम है कि 189 यहां भी है और 189 यहां भी है, यही बोलोगे। लेकिन हमें प्राइस से मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे है? हमारा सेम होना चाहिए आर्टिकल, यानी वस्तुओं की संख्या आपकी सेम होनी चाहिए। यहां पे 36 है, यहां पे कितनी है? 45। या तो आप 36 और 45 का एलसीएम ले लो, या फिर क्या करना है, आप यहां से भी रेशियो लेके कर सकते हैं। कितना रेशियो आएगा? 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 चौक कितना आ गया? 36। 9 दूनी 18, 9 एकम 9 और 9 पंजे 45। तो मैं कह सकता हूं कि 21 रुपए में आपने 4 खरीदी होंगी और 21 रुपए में आपने क्या करा? 5 बेच दी। 5 बेच दी। लेकिन आपका आंसर कैसे निकलेगा? जब आपके आर्टिकल की संख्या सेम होगी। तो 4 और 5 का एलसीएम कितना? 20। ऊपर 5 की और नीचे कितने की? 4 की। ऊपर 5 की मल्टीप्लाई कर दो, 21 गुणा 5 और 21 गुणा 4। तो मैं कह सकता हूं कि आपने 21 गुणा 5 में 20 वस्तुएं खरीदी होंगी और 21 गुणा 4 यानी 84 रुपए में आपने 20 बेची होगी। तो सीपी से एसपी का रेशियो ले लो, कितना आएगा? 21 गुणा 5 और 21 गुणा 4। रेशियो ले लूंगा, रेशियो में 21 से 21 कट जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि 5 रुपए में आपने कोई चीज खरीदी और 4 में बेच दी, तो कितने का लॉस हुआ भाई? 1 का लॉस हुआ। किस पे? लॉस हमेशा आपका होता है, लॉस हो या फिर प्रॉफिट हो, आपका हमेशा सीपी पे होता है। तो एक का लॉस कितने पे? 5 पे। तो 100 पे कितना होगा? 1/5 किसकी फ्रैक्शन होती है? 20% की। तो आपको 20% का ओवरऑल लॉस आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आई बात समझ में? आप ऐसे भी कर सकते थे, 36 और 45 का एलसीएम कितना? 180। लेकिन यदि आप उससे करते तो आपकी कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी। आप ऐसे क्वेश्चन में क्या कर सकते हो?
आप ऐसे क्वेश्चन में रेशियो का यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको आंसर बताना है परसेंटेज में, और जब भी आपको आंसर परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो आपको ओरिजिनल डाटा लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। परसेंटेज में समझाया था, आप बोलोगे जी सर। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यापारी कुछ सेब 15 के हिसाब से 8 रुपए में खरीदता है और सभी को x के हिसाब से 2 रुपए में बेचता है, जिससे उसे कितने का लाभ होता है? 25% का लाभ होता है। तो आप x का मान बताना है। अभी तक हमें क्वेश्चन में क्या दे रहा था? अभी तक हमें क्वेश्चन में यह पूछ रहा था कि आपको कितने परसेंट का लाभ हुआ, लेकिन इस बार आपको लाभ देके क्या कर लिया? बीच का स्टेप पूछ लिया। ये क्या है, देखें कैसे करेंगे। तरीका वही है, यहां लिखेंगे प्राइस और इधर लिखेंगे आर्टिकल। सीपी कितना है? 15 के हिसाब से 8 रुपए में खरीदता है, यानी 8 रुपए में आपने कितनी वस्तुएं खरीदी? 15। और सभी को x के हिसाब से 2 रुपए में बेचता है, यानी 2 रुपए में क्या किया? आपने x वस्तुओं को बेच दिया। x का मतलब कुछ भी हो सकता है, आप कितने भी बेच सकते हो। क्लियर हुई बात? अब हम क्या कर रहे थे? हम कर रहे थे अपने आर्टिकल को समान, सेम बना रहे थे। तो सेम कैसे बनेगा? ऊपर 15 है, नीचे x है, ये तो आप सेम ऐसे बना सकते हो, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो आपको सेम करने की जरूरत नहीं है। तो सीपी कितना आएगा? 8 गुणा x, 8x, ये आपका सीपी हो गया। और एसपी कितना होगा? 2 गुणा 15, 30, ये आपका क्या हो गया? एसपी हो गया। हो गया भाई। अब आप मुझे बताओ, आपको 25% का प्रॉफिट होता है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी? 1/4। और ये नीचे 4 क्या है? ये 4 होता है आपका सीपी। जब भी आपको प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा तो वो होता है आपका सीपी। 4 पर 25% का प्रॉफिट, यानी कितने में बिकी वस्तु? 5 में। तो 5 क्या आ गया आपका? 5 आ गया आपका एसपी। तो आप यहां से सीपी से एसपी का अगर रेशियो ले लो तो ये आएगा, लेकिन होता क्या है रेशियो? 4 सीपी है और 5 कितना है? एसपी, ये आएगा। क्या मैं इन्हें बराबर रख सकता हूं? आप बोलोगे जी सर, क्योंकि मैंने इधर भी रेशियो ले लिया 8x/30 और इधर ही मैंने रेशियो ले लिया 4/5। क्लियर हुई बात? अब देखो, अब अपनी सिंप्लीफाई कर लो। 4 दूनी 8, 5 छक 30, 2 तिये 6, तो क्या हो जाएगा? 3 इधर आ जाएगा और ये x है, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्त? x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3, यानी उसने 2 रुपए में 3 वस्तुओं को बेच दिया होगा। हमसे x की वैल्यू पूछी है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर आएगा। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे करके बताओ। बताओ भाई। एक व्यापारी ने कुछ सेब 7 में 9 के हिसाब से खरीदे, उसने सभी को x के हिसाब से 2 रुपए में बेच दिया। इस प्रकार उसे 14 से ही 2/7% की हानि होती है। तो x की वैल्यू ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट है, कुछ भी चेंज आपको नहीं दिया गया है। आ रही है बात समझ? करेंगे, यहां पे लिखेंगे प्राइस और यहां लिखेंगे हम आर्टिकल। सीपी कितना है? 7 रुपए में 9 के हिसाब से खरीदी, यानी 7 रुपए में आपने 9 वस्तुएं खरीदी और बेची कितने में? यानी सेलिंग प्राइस क्या किया? सभी को 2 रुपए में x के हिसाब से बेच दिया। 2 रुपए में x के हिसाब से बेच दिया। यहां तक समझ में आया? उसके बाद आपको वस्तु बराबर नहीं करनी, आपको क्या करना है? इसकी इधर मल्टीप्लाई और इसकी इधर। 7 की x में कितना आएगा? 7x, क्या है आपका सीपी, और 2 की 9 में मल्टीप्लाई हो कितना आएगा? 18, ये क्या है आपका एसपी। जब आप सीपी से एसपी का रेशियो लोगे तो आपका आएगा 7x/18। आ गए हैं? तो अब होता क्या है, इस प्रकार आपको 14 से ही 2/7% की हानि होती है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी?
1/7। ये 7 क्या है आपका सीपी। 7 का 14 सही 2/7% कितना होता है 1, यानी 1 की आपको हानि होती है तो आपको एसपी कितना आएगा 6 आ जाएगा। रेशियो ले लो, सीपी आपका 7 है और एसपी आपका 1 कम यानी कितना है 6। दोनों का रेशियो ले लिया, 7 से 7 खत्म, 6 × 18 3 आ गया और ये 3 इधर आ जाएगा, यानी एक्स की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। इसमें भी 3 आपकी एक्स की वैल्यू होगी। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बताओ भाई, कोई दिक्कत है? उम्मीद करता हूं अब आप ऐसे क्वेश्चन कर लोगे। चलो आगे फिर नेक्स्ट। एक व्यक्ति ने 10 रुपए में 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी और 9 की दर से 10 में समान वस्तुएं खरीदी और सभी वस्तुओं को 1 रुपए में 1 की दर से बेच दिया, तो लाभ या हानि परसेंटेज ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में आपका एक स्टेप थोड़ा सा अलग होगा, थोड़ा सा। देखो भाई, लिखेंगे प्राइस और क्या है आर्टिकल। ठीक है दोस्त, प्राइस और आर्टिकल। 10 रुपए में कितनी खरीदी 11, 10 रुपए में आपने वस्तु खरीदी 11, ये खरीदी। उसके बाद और 9 की दर से 10 रुपए में समान वस्तुएं खरीदी। अभी खरीदने का काम चल रहा है। 10 रुपए में आपने समान वस्तुएं खरीदी, यानी पहले अगर आपने 10 में 11 खरीदी थी, अब आपने दिया है इसमें 9 खरीदी, लेकिन उसने बोला है कि हमें समान वस्तुएं खरीदनी है। समान कैसे बनेगी? ऊपर 9 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे कितने से कर दो 11 से। यहां 9 से हुई है तो यहां भी होगी, यहां 11 से हुई है तो यहां भी होगी। कितना आ गया 10 9 90, 11 दही 110, ये आ गया 110 और 90 कितना हो गया, यानी सीपी आपका 200 था और आपका ये कितना हुआ 99 और 99, 99 कितना होता है 198, यानी 200 रुपए में आपने 198 वस्तुएं खरीद ली। आप इसका भी रेशियो ले सकते हो, तो क्या आएगा 2 से भाग दे दो, कितना आ गया 100। 100 रुपए में आपने कितनी खरीदी 2 9 18 और 2 9 18। सीपी आपका था 100 रुपए में आपने 99 वस्तुओं को खरीदा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आपने 1 रुपए में 1 की दर से बेच दिया, 1 रुपए में 1 वस्तु को बेच दिया, ये किया। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1 गुणा 100 कितना 100, ये आपका सीपी, और 1 गुणा 99 कितना हो गया 99, ये आपका क्या आ गया एसपी। यानी आपने 100 रुपए में खरीदी थी वस्तु को और 99 बेच दिया, कितने का लॉस 1 का लॉस। किस पे 100 पे। और 1/100 आपका क्या होता है, पहले ही क्लास में बताया था कि 1/100 को मैं लिख सकता हूं 1%, यानी आपको लॉस होता है ओनली 1% का। ठीक है भाई, कितने का? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, 1% का लॉस हुआ। आया क्वेश्चन समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार 5 रुपए में 4 की दर से 60 वस्तुएं खरीदता है, 60 पेंसिल खरीदता है और अन्य 60 पेंसिल 3 रुपए में 2 की दर से खरीदता है। देखना, पहले ध्यान देंगे, दोनों बार इसने खरीदा है, फिर दिया है, उसने सभी पेंसिलों को मिला दिया और उन्हें 3 की दर से 4 रुपए में बेच दिया। उसका लाभ या हानि परसेंटेज ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे? वही सेम मेथड, प्राइस, आर्टिकल यानी वस्तुएं। पहले बात करूंगा मैं सीपी की, कितने में 5 रुपए में 4 की दर से, 5 रुपए में 4 की दर से वस्तुएं उसने खरीदी। कितनी खरीदी 60। आप यहां चाहे 60 बना सकते हो, मर्जी आपकी है। उसके बाद अन्य 60 पेंसिल उसने 3 रुपए में 2 की दर से खरीदी, 3 रुपए में 2 की दर से खरीदी। हमें दिया है कि उसने ऊपर भी 60 खरीदी है और नीचे भी 60 खरीदी है, लेकिन क्या किया उसने, ऊपर 5 में 4 खरीदी, नीचे 3 में 2 खरीदी। क्या ये सेम है दोनों? ये तो आप इन्हें दोनों को 60 बना लो, यदि आप 60 बनाओगे तो आपकी कैलकुलेशन बढ़ी जाएगी।
बस इस क्वेश्चन से कंसेप्ट समझना है कि ऊपर भी 60 खरीदी है, नीचे भी 60 खरीदी, यानी सेम खरीदी है, तो इसे और इसे सेम बना लो। तो 4 है, यहां नीचे 2 है, तो सेम कैसे बनेगी? 2 की मल्टीप्लाई होगी, तो यहां भी 2 से मल्टीप्लाई होगी। क्लियर हुई कहानी? 5 ये और 3 दूनी 6, यानी 5 और 6 कितना? 11 रुपए में आपने 4 और 4 यानी कितनी वस्तु खरीद ली? 8 वस्तु खरीद ली। आपका सीपी हो गया 11 रुपए में आपने 8 वस्तुओं को खरीद लिया। उसके बाद उसने सभी को आपस में मिला दिया और उन्हें 3 की दर से, कितने की दर से? 3 की दर से 4 रुपए में बेच दिया। सेलिंग प्राइस क्या है आपका? 4 रुपए में 3 की दर से बेच दिया, यह हुआ है। अब आप सीधी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 11 दे 33 और 8 चौक 32। 33 आपका कॉस्ट प्राइस है, 32 आपका सेलिंग प्राइस है। 33 में खरीदी वस्तुओं को 32 में बेच दिया, कितने की हानि? 1 की हानि। कितने पर? सीपी पर, यानी 33 पर। तो 100 पर कितना होगा? कितना आएगा भाई? 1/33 होता है आपका 3 से ही 1/33%, इतने का आपको लॉस हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आसान है क्वेश्चन। यदि आप इसे 60 बनाते और इसे भी 60 बनाते तो 4 गुना 15 इधर 75 होता, बहुत बड़ी आपकी कैलकुलेशन हो जाती। आ रही है बात समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देखो भाई। एक व्यक्ति 1 रुपए में 5 की दर से कुछ संतरे खरीदता है और 1 में 4 की दर से समान संतरे खरीदता है। वह उन सभी को 9 रुपए में 9 की दर से 2 रुपए में बेचता है। पूरे लेन देन के दौरान उसे कितने का नुकसान हुआ? 30 का नुकसान हुआ। तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले संतरों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस बार आपसे पूछी है आर्टिकल की नंबर, आर्टिकल की संख्या कितनी होगी, तो आपको आर्टिकल्स की संख्या को निकालना पड़ेगा। प्राइस आर्टिकल ये होता है। सीपी कितना होता है? 1 रुपए में 5 की दर से कुछ संतरे खरीदे, 1 रुपए में कितने? 5। और 1 रुपए में 4 की दर से समान संतरे खरीदता है, फिर 1 रुपए में 4 संतरे खरीदे, यानी सेम संतरे उसने खरीदे। लेकिन क्या है सेम है? आप बोलोगे नहीं सर, तो 5 और 4 को सेम कैसे बनाएगा? ऊपर 4 से मल्टीप्लाई और नीचे कितने से? 5 से। यहां हुई है तो यहां भी होगी, यहां 5 से हुई है तो यहां भी होगी। आ रही है बात समझ? ऊपर 4 रुपए खर्च किए, नीचे 5 रुपए खर्च किए, ओवरऑल उसने 9 रुपए खर्च किए। और सामान कितना खरीदा? 20 यहां पर और 20 यहां पर, यानी 20 और 20 40। 9 रुपए में आपने 40 वस्तुओं को खरीद लिया, यह बात हुई। उसके बाद उन सभी को 9 की दर से 2 रुपए में बेचता है, तो पूरे लेन देन के दौरान उसे कितने का नुकसान हुआ? 30 का। उसने 2 रुपए में कितना बेचा? 2 रुपए में 9 वस्तुओं को बेचा। क्या मैं ऐसे कैलकुलेट कर सकता हूं? आप बोलोगे नहीं सर, जब तक कैलकुलेट नहीं होगा, जब तक मैं आर्टिकल की संख्या को सेम नहीं बना लेता। सेम कैसे बनेगी? नीचे 9 है, ऊपर 40 है, तो कैसे बनाओगे सेम? ऊपर अगर मैं नीचे में 40 से मल्टीप्लाई और ऊपर में 9 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा सेम बन जाएगा। यहां 9 से हुई है तो यहां भी होगी, और यहां 40 हुई है तो यहां भी होगी। अब आप कह सकते हो कि सर 81 रुपए में आपने 4 नम 36 360 संतरे खरीदे थे और आपने 80 रुपए में 360 को बेच दिया, कितने का नुकसान हुआ भाई? 81 में खरीदा और 80 में बेच दिया, तो नुकसान हुआ आपको 1 यूनिट का। लेकिन यूनिट नुकसान कितने का हुआ? 30 का, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आपकी आती है 30। हमें बताना संतरों की संख्या कितनी है। संतरों की संख्या कितनी है? 360। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 30 है तो 360 की कितनी हो जाएगी? गुणा 30। 1 0 1 0 2 0 और 36 होता है आपका 108। कितना आ गया? यानी संतरों की संख्या आपकी निकल के आ गई 10,800, यानी ऑप्शन नंबर सी C4 करेक्ट आंसर होगा। अच्छे लेवल का क्वेश्चन था ये आपके, ठीक है भाई। यूपीएसआई लेवल का आपका ये बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन है। चलो आगे नेक्स्ट।
एक व्यक्ति ने 20 रुपए में 6 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी और 8 की दर से क्या किया, दोगुनी संख्या में वस्तुएं 26 रुपए में खरीदी और उन सभी को 24 की दर से 118 में बेच दिया, तो लाभ या हानि परसेंटेज ज्ञात कीजिए। वही तरीका है सेम, प्राइस और आर्टिकल ये दिया है भाई। आपने खरीदा कितना है, 20 रुपए में 6 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी, 20 रुपए में 6 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी। उसके बाद और 8 की दर से दोगुनी संख्या में 26 रुपए में वस्तुओं को खरीदा। आपने यहां पर जितनी वस्तुएं खरीदी है उसका दोगुना अब आपको खरीदना है। कितने में, 26 रुपए में 8 की दर से। कितने में, 26 रुपए में 8 की दर से आपको वस्तुओं को खरीदना है। अब आप पहले इन्हें सेम बनाओ, जब सेम बनाओगे तभी तो पता चलेगा कितना दोगुना है। 6 चौक 24, या फिर आप एक काम करो, रेशियो ले लो, इनका रेशियो ले सकता हूं क्योंकि मुझे आंसर बताना है परसेंटेज में। 20 और 6 का रेशियो आ गया 10:3 और इसका रेशियो आ गया 2 से 13 और 2 से काटा तो 4, ये आ गया भाई। अब 3 और 4 को सेम बना लो, कितना, 3 चौक 12 और 4 तिये 12, इधर 4 से तो इधर भी और इधर है तो इधर भी होगी 3 से, ये आ गया भाई। दिख रहा है अभी क्लियर, मैंने इसे सेम बना लिया। ऊपर वाले केस में आपने 12 वस्तुएं खरीदी थी, नीचे वाले केस में आपको बनाना है कि आपने डबल वस्तु खरीदी, यानी इसका डबल और इसका डबल है तो इसका भी डबल होगा। क्लियर हुआ कंसेप्ट। अब देखो यहां पे खर्च किया आपने 40 रुपए और यहां पर खर्च किया कितने, 13 3 39 दूनी 139 दूनी आपका आता है 78, ये आ गया। तो कुल मिला कितने खर्च किए, 8 7 4 11, यानी 118 रुपए में आपने वस्तु खरीदी। कितनी खरीदी, 3 चौक 12 और 4 ते 12 दूनी 24, तो 24 और 12 कितना, 36। 118 रुपए में आपने 36 वस्तु खरीदी और बेची कितनी है, 24 की दर से 118 में बेच दिया, यानी 118 रुपए में कितनी बेच दी, 24, ये बेच दिया। लेकिन आपका आंसर कैसे आता है, आपका आंसर आता है दोस्त जब आप आर्टिकल की संख्या को सेम करते हो तो आपका आंसर तब निकलता है, ना कि आपका कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए। तो ऊपर है 36, नीचे है 24, तो कैसे कैलकुलेट होगा, बराबर कैसे होगा, 36 दूनी 72 और 24 आपका होता है 72, ये होता है। यहां भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो और यहां कर दो किससे, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आपकी वस्तुएं बराबर होगी। अब आपका सीपी और आपका एसपी इतना बचा। सीपी आपका, मैं इससे रेशियो ले लू, कितना आ गया, इतना, यानी आपने 2 रुपए में वस्तु खरीदा था, 3 में बेच दिया, तो कितने का प्रॉफिट, 1 का, कितने पर, 2 पर, तो 100 पर कितना होगा, तो 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 50%। कौन सा ऑप्शन, यानी 50% का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आ रही है बात समझ। आप ऐसे रेशियो में लेके काट सकते हो। ऊपर लिखा था 118 गुना 2, ये सीपी था, और एसपी था आपका 118 गुना 3। जब आप इसका रेशियो लेगे तो 118 से 118 कट जाएगा, यानी आपका सीपी 2 था और एसपी आपका 3 था। तो इससे आप अपना आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। आगे चलू, नेक्स्ट ये आता है आपका नेक्स्ट टाइप। एक फल व्यापारी ने कुछ केले खरीदे, उनमें से 5वां हिस्सा सड़ गया, तो क्या किया उसने, फेंक दिया। वह अपने पास रखे केले का 2/5 भाग 15% लाभ पर और शेष केले उसके पास कितना, 10% लाभ पर बेचता है, तो उसका कुल हानि या लाभ परसेंट कितना होगा। यह आता है आपका नेक्स्ट टाइप, और नेक्स्ट टाइप बनता है आपका ये एवरेज बेस पे। अभी आपने एवरेज नहीं पढ़ा है, एवरेज टाइप पे आपका बनता है। आप इसे डेविएशन से भी कर सकते हो और आप इसे किससे कर सकते हो, आप इसको एवरेज मेथड से कर सकते हो। ठीक है भाई,
देखेंगे ध्यान से। देखो, हमें दिया है उनमें से पांचवा हिस्सा सड़ गया, पांचवा हिस्सा किस चीज का सड़ गया, फिर उसका उसके बाद दिया है कि 2/5 भाग 15% लाभ पर बेच दिया। ऐसे क्वेश्चन में आप एक काम कर सकते हो, जब भी आपको क्वेश्चन फ्रैक्शन में दिया जाए तो आप नीचे जो भी वैल्यू होती है इन दोनों वैल्यू का आप क्या कर सकते हो, एलसीएम ले सकते हो, तो आपका आंसर पॉइंट में नहीं आएगा। तो 5 और 5 का एलसीएम कितना होगा भाई, 5 और 5 का एलसीएम होगा 25। ठीक है, तो 25 का 1/5 आपका सड़ गया, और बचे का यानी रिमेनिंग का, किसका, रिमेनिंग का बचे हुए का कितना, 2/5 आपने क्या कर दिया, 15% प्रॉफिट पर लगा दिया, तो शेष उसके पास 10% लाभ पर बेच दिया, तो उसका कुल लाभ या हानि परसेंट आपको बताना है। क्या करेंगे, यहां लिखेंगे आप डाटा, और यहां लिखेंगे आप प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। यहां पे आपकी थोड़ी सी बुद्धि काम करनी चाहिए। अब ध्यान से देखना मेरी बात को। 25 का 1/5 कितना होता है भाई, 25 का 1/5 होता है आपका 5, यानी 5 वस्तुओं को उसने क्या कर दिया, 5 वस्तुएं उसकी सड़ गई, क्या हो गई, सड़ गई। नेक्स्ट चीज, दो बाकी बचे हुए, यदि 25 में से 5 सड़ गई तो कितनी बची, 20 बची, और बचे का 2/5, इसका 2/5 कितना होगा, 5 चौक 20, यानी 4 दूनी 8, 8 क्या कर दिया इसका, इसे 15% प्रॉफिट पर बेच दिया, ये कर दिया। उसके बाद और शेष उसके पास 10% पर बेच दिया, 5 8 13, बचा कितना, 25 में से 12, क्या कर दिया, उसको 10% प्रॉफिट पर बेच दिया, ये किया। आप बोलोगे सर यहां तो आपने कुछ लिखा ही नहीं, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज के सामने आपने कुछ लिखा ही नहीं, क्यों नहीं लिखा। आप मुझे एक चीज बताओ, 25 में से 5 चीज उसकी सड़ गई, जब कोई चीज सड़ती है, टूटती है, गलती है, या फिर गुम हो जाती है तो क्या होता है, आप मुझे एक चीज बताओ, आपको नुकसान होता है कि फायदा होता है, क्या होता है, नुकसान होता है, कितने का, भाई आप एक फोन लेके आए, आप मान लीजिए सपोज किया आप आईफोन लेके आए, आप 1 लाख रुपए का आईफोन लेके आए, और आते ही अगले दिन आपका फोन टूट गया, यानी खो गया, खो गया मान लिया, तो 1 लाख रुपए तो आपके वेस्ट हो गए। तो कितने का नुकसान हुआ आपको, आपको नुकसान होता है 100% का। जब भी आपकी कोई चीज टूटती है, या फिर खराब होती है, या फिर खो जाती है, तो उस वस्तु पर आपको 100% का नुकसान होगा। आ रही है बात समझ में, यानी 100% का आपको लॉस हुआ है। इस केस में 15% का प्रॉफिट, यहां भी 10% का प्रॉफिट, लेकिन 5 वस्तु सड़ी है, यानी आपको 100% का नुकसान हुआ है। नुकसान का मतलब यानी माइनस में हुआ है। तो एवरेज मेथड से कैसे करेंगे, इसकी से मल्टीप्लाई, 100 गुणा 5 यानी माइनस का 500%, 15 गुणा 8 120 प्लस का, 10 गुणा 12 ये प्लस का यानी 120, और डिवाइड किससे करना है, 5 8 13 और 12 25, जितने भी हमारी आर्टिकल की संख्या थी उससे हम डिवाइड कर देंगे। क्या होगा, 120 और 120 240, और 500 में से जब आप 240 घटाओगे तो कितना बचेगा, 260, माइनस का था तो ये भी माइनस का आ जाएगा, तो माइनस के 260 अपॉन में क्या है 25%, डिवाइड करूंगा 25 से कम 25, 0, 25 चौक 100, यानी 10.4% का आपको क्या होगा, नुकसान होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। यह बहुत अच्छा टाइप बनता है एवरेज में, आप इसे डेविएशन से या फिर वेटेड एवरेज से भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी 6,000 प्रत्येक के लिए 3 वस्तुएं खरीदता है, उसने 3 वस्तुओं को क्रमशः 15%, 12% और 15% की हानि पर बेचा, तो उसके द्वारा अर्जित कुल प्रतिशत लाभ या हानि कितनी है। आपको बताना है परसेंटेज में। तो जब भी आपको परसेंटेज में आंसर कैलकुलेट करना है तो आपको ओरिजिनल डाटा लेने की जरूरत नहीं है। हमें दिया है कि 3 वस्तुएं आपके पास है, 3 वस्तुएं है, मैं ले लेता हूं डाटा और प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, ये ले लूंगा। पहली वस्तु को उसने क्या किया, 15% के लाभ पर बेच दिया,
फिर दूसरी वस्तु का यानी एक वस्तु को और कितने पर 12% के लाभ पर बेच दिया, और तीसरी वस्तु को उसने क्या किया 15% की हानि पर बेच दिया। तो हमें बताना है ओवरऑल लाभ या हानि कितनी होगी। करेंगे कैलकुलेट। एक पे 15% का लाभ 15, दूसरी पर 12% का लाभ 12, और तीसरी पर 15 की हानि यानी -15। 1 गुणा 15 15, अपोन में कितना 1 1 1 2 3, ये आ गया। 15 से 15 कट गया, कितना बचा प्लस का 12 अपोन में 3, यानी 3 चौक 12। तो 4% का आपको ओवरऑल क्या निकल के आ गया प्रॉफिट, यानी ऑप्शन नंबर है आपका बिल्कुल सही आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई, तो अभी तक मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए 14-15। उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, बाकी करेंगे हम कल। ठीक है भाई, तो अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।